हेलो दोस्तों, A1 नौकरी पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स और रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, छिपाना का संबंध प्रकट करना से है। ठीक है, छिपाना का संबंध प्रकट करना से है, तो समान का संबंध किससे होगा? सिंपल सा प्रश्न है। जैसे छिपाना का क्या है, विपरीत होता है क्या? प्रकट करना। वैसे समान का विपरीत क्या होगा? हमें ऑप्शन से लगाना होगा। समान का समानार्थी नहीं होगा, समरूप। ये तो पर्यायवाची हो गया। सदृश से भी पर्यायवाची हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका? भिन्न हो जाएगा। ठीक, सिंपल था क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन, जैसे लंबा चौड़ा लाइन दिया है, आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, आपको देना है ये वाले नंबर पे। ठीक, यहाँ नंबर पे क्या पूछा है। ठीक, यहाँ पे दो प्रकार का नंबर दिया है, ये 17, 19, 16, 20, फिर क्या है, डैश है, फिर 22, 24, 21, 25। ठीक, इसे देखना। पहला क्या दिया है, 17, 19, 16, फिर 20। अब यहाँ पे देखेंगे हम 17 से 19 कितना का आपको बढ़ते हुए दिख रहा है? 2 प्लस हो रहा है। ठीक, 19 से 16 क्या हो रहा है? 3 का माइनस हो रहा है। फिर 16 से 20 क्या हो रहा है? 4 का प्लस हो रहा है। तो पता लग गया सीरीज क्या हो रहा है। 2 प्लस, फिर 3 माइनस, फिर 4 प्लस, 2 3 4, 2 3 4। ऐसे यहाँ भी देखेंगे 22 से 24, 2, 24 से 21, 3 माइनस, ठीक, 21 से 25 क्या हो रहा है? 4 का प्लस हो रहा है। क्वेश्चन में देखना यहाँ पे, जैसा 15 से 17 2 का प्लस, 17 से 14 3 का माइनस, फिर 14 से 18 4 का क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। ठीक, यही है ना, 2 प्लस 3 माइनस, फिर 4 प्लस। किसी और क्वेश्चन को, मतलब ऑप्शन को देखने का जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ए। ठीक, पहला वाला। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ भी ये लिखा है, इसमें ध्यान नहीं देना है, हमें आना है यहाँ पे। ठीक, 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं, ये तो अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे ठीक, 2 दिया है नंबर आपको, 2 प्रकार का, 12 दिया है। ठीक, और ये 34 दिया है, 5 दिया है। ठीक, अब आपको ये देखना है यहाँ पे इन तीनों नंबर द्वारा। ठीक है, या ये 2 नंबर से ये 5 लाया होगा, ये 12, ठीक, या 34 का इस्तेमाल करके 5 लाया है, या 5 और 12 को करके 34 लाया है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे 12 और 5 को आप प्लस कर दीजिए, क्या होगा? यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 17 आ जाएगा। 17 का दुगना कर दो, क्या आ गया? 34 आ गया। ठीक, बीच वाला। ठीक, यहाँ पे देखना आप, ये 3 दिया है, फिर 18, फिर 6, दोनों को जोड़ दो, प्लस करो, कितना है? 9। 9 का दुगना कर दो, कितना है? 18। सिंपल था। ठीक, वैसे क्वेश्चन में देखेंगे 2 और 4 का प्लस करो, 6। 6 का गुणा 2 से नहीं आएगा, 12 आएगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। 2 और 3 को प्लस करो, कितना आया? 5। 5 का दुगना कितना होता है? 10। देखो 10 आया, 10 है। ठीक, तो क्या हो गया अपना दूसरा। बाकी ऑप्शन को देखने का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये ब्लड रिलेशन का पूछ दिया, तो यहाँ पे सिंपल सा देखना, आपको जैसा दिया @ इसका अर्थ दिया है PQ की बहन है। ठीक है, फिर हैशटैग, इसका दिया है PQ की पत्नी है। ठीक, फिर डॉलर का PQ की, Q का क्या है? पिता है। फिर एंड का क्या दिया? PQ का भाई है। ठीक, तो आप यहाँ पे जो दिया है ऑप्शन, इसमें लगा लीजिए पहले। ठीक, @ का क्या दिया है? पहले देखना ई, पीछे से आएंगे पहले। पीछे से क्या दिया है? ये @ का क्या दिया है? नहीं, ये एंड का क्या दिया है? एंड का PQ का भाई है।
तो यहाँ पे क्या हो गया ऐसा, ठीक। ये क्या हो गया भाई, ठीक। ईडी का क्या हो गया भाई है। फिर यहाँ पे @ का, यहाँ पे पी क्यू की बहन है, ठीक है, बहन, मतलब डी सी की क्या है बहन है, ठीक। फिर यहाँ डॉलर का, ये क्या है पिता, ठीक, पिता है। फिर बी से ये देखना क्या दिया है हैशटैग का, पत्नी, पत्नी दिया है, ठीक। यहाँ पे पूछा क्या है ये देखेंगे, सबसे पहले तो यही देखना था ना, छूट गया। यहाँ पे क्या पूछा है, ई ए की पुत्री है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ई ए की पुत्री है, ठीक है, ई पुत्री होगा। यहाँ पे देखें ये तो होगा ही नहीं ना, यहाँ पे तो इसका जो जेंडर है वो पता ही नहीं चल रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, आगे देखने का जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखेंगे सेकंड वाला, यहाँ पे देखना @ का मतलब क्या था, बहन, ठीक है, बहन। ये हो सकता है वैसे, ये इसका जेंडर पता लग रहा है, ई का, ई क्या हो गई बहन। एंड का क्या देखेंगे, इसका भाई, बहन का भाई, बहन का भाई क्या हो गया भाई हो गया, ठीक है। ये ई का भी भाई हो गया। अब बी, ये डॉलर का क्या है पिता, ठीक, पिता, तो ई का भी पिता हो गया, ई का पिता बी। अब बी से हैशटैग का देखेंगे, ये क्या हो गया इसका हैशटैग का पत्नी, ठीक है, पिता की पत्नी क्या हो गई माता, माता हो गई। और ये इसका बेटा हो गया, ये इसकी बेटा हो गया, ये इसकी बेटी हो गई, ई वाला, ठीक। तो क्या पूछा है यहाँ पे, ई ए की पुत्री है, देखो यहाँ पे ई क्या हो गई माँ, ठीक है, नहीं ए क्या हो गई माँ, ई क्या हो गई बेटी, तो ए की पुत्री कौन हुई ई हो गई, यहाँ पे यही बोला है ई ए की क्या है पुत्री है, ठीक है। तो क्या हो गया अपना सेकंड वाला सही हो गया, सिंपल सा। देखो बहन का भाई, भाई का पिता, ठीक है, भाई का पिता पिता हो गए, और पत्नी माता हो गई, तो ई ए की बेटी कौन हुई ई हुई, ई पुत्री हुई किसकी ए की, ठीक। बाकी सब देखने का जरूरत नहीं है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन है, यू टी की पुत्र वधू है, ठीक, ये भी ब्लड रिलेशन का है, ठीक। के टी के की पैतृक दादी है, ठीक है, पिता की माँ है। टी का केवल एक पुत्र और एक पुत्री, कौन आई और जे है, ठीक, टी के। और आई परिवार में पुरुष सदस्य है, यू जे से कैसे संबंधित है यही बताना है, ठीक। तो देखते हैं, यू टी की पुत्र वधू है, यानी उसके बच्चे की पत्नी, ठीक है। यू क्या है, यू क्या हो गए, इसका बेटा होगा, इसकी क्या है पत्नी हो गई, ठीक है, ये पत्नी हो गई, यानी इसको गोला से दिखाएंगे सर्कल से, और इसका बेटा बॉक्स में, इसका बेटा है कोई पता नहीं कौन है, ठीक, ये बेटा हो गया। अब इसके बाद बोला है टी के की पैतृक दादी है, ठीक है, टी क्या है दादी है किसकी के की, तो लग रहा है इसी का बेटा होगा, ठीक है, कौन या बेटी होगी कौन के की दादी कौन हो गई टी, ठीक है, ये दादी हो गई। टी का केवल एक पुत्र है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है एक ही बेटा है और एक पुत्री है, इसकी एक पुत्री भी है, पुत्री को हम सर्कल से दिखाएंगे, ठीक है, गोला से, और जो पुत्र होगा उसको बॉक्स से। ये देखो यहाँ पे कौन कौन है इसके, एक पुत्र, टी का केवल एक पुत्र है और एक पुत्री, कौन पुत्र आई है और पुत्री जे है, पुत्री होगी जे, तो ये बेटा वाला में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई आ गया, ठीक, आई आ जाएगा। आई परिवार में आई, ठीक है, परिवार में पुरुष सदस्य है, ठीक है, देखो पुरुष आ गया यहाँ पे, आई पुरुष ही है, ठीक। और यू
यू जे से कैसे संबंधित है, क्या पूछा है, यू का, ठीक है, जे से संबंध पूछा है। भाई की बहन हो गई ननंद, ठीक है, भाई की क्या हो गई, बहन हो गई जे। तो क्या भाई की बहन, या यहाँ पे भाई की बहन ननंद वाला तो दिया नहीं है, ननंद वाला नहीं दिया है, तो क्या हो सकती है ये जे। भाई की पत्नी, भाई की पत्नी को क्या बोलेंगे, भाभी, ठीक। तो क्या हो जाएगा पहला। 6वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है। क्या दिया है, बेजोड़ को पहचानना है, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं, नंबर लिख लो। एच का 8 होता है, एल का 12 होता है, के का 11 होता है, एन का 14 होता है, सी का 3 होता है और जी का 7 होता है। जी देखो अल्फ़ाबेट में 7 नंबर में आता है, ये 3 नंबर में, ये 21 नंबर में, वाई 25 नंबर में, तो 21 नंबर इसका 25 नंबर, ठीक है। हम लोग को पूरा ए से लेकर जेड तक इसका नंबर याद रहना है, ठीक है। कौन कितने नंबर में आता है, ए 1 नंबर में आता है, बी 2 नंबर में आता है, ठीक, जेड वैसे 26 नंबर में। तो इसी प्रकार एच कितना 8 नंबर में, एल कितना 12 नंबर। अब देखो यहाँ से यहाँ डिफरेंस पता लग रहा है, अंतर देखना है, अंतर कितने का। प्लस का क्या हो रहा है, प्लस का 4, ठीक। यहाँ भी प्लस का क्या हो रहा है, यहाँ प्लस का 4 हुआ, यहाँ प्लस का क्या हो रहा है, नहीं, यहाँ तो प्लस का 3 हो रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक होगा आंसर। यहाँ देखेंगे यहाँ कितना का हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 4 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 4, लेकिन ये वाला देखेंगे, ये वाला, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 3। यही चारों में से कौन एक भिन्न है, ये दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, ठीक, ये एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, प्राइस PRIZE को क्या नंबर से लिखा है, वैसी थिंक इसको क्या लिखा है, एक नंबर से इसको। तो आपको पूछा है ये स्लाइड का नंबर क्या होगा। पहले तो आप लिख लीजिए ये PRI फिर ZE, ठीक, इसका नंबर क्या लिखा है, पहले 5 लिखा है, फिर 9, ठीक, फिर 16, फिर 18, फिर कितना 26, ठीक, ऐसा नंबर लिखा है, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। देखो अब इसका नंबर लिख लो 5, इसका जेड का 26, आई का 9, इसका 18, पी का 16। देखो आपको दिख रहा होगा 16, 18, 9, 26, 5। यहाँ क्या दिख रहा है, 5, 9, 16, 18, 26, ठीक। अब नंबर में यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर वाले में तो ये आपका क्रम से नहीं है, लेकिन नीचे वाले आप जब देखोगे, देखना 5, फिर 9, फिर 16, फिर 18, फिर क्या हो रहा है, 26 हो रहा है, ठीक, दिख गया। ये क्या लिखा है, ये यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखा है। या देखोगे ABCD में पहले क्या आता है, 5वां, या ABCD में पहले क्या देखोगे, अल्फ़ाबेट में आपका ई आता है, फिर यहाँ के हिसाब से आई आएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, पहले ई फिर आई सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में कौन सा आएगा, पी वाले, यहीं से देखो पी आएगा, फिर इसके बाद आर आएगा, आर 18, फिर आएगा 26 नंबर में जेड, ठीक है, जेड मिल गया। यहाँ भी देखोगे यही होगा, ये 20 नंबर में, ये 8 नंबर में, फिर 9 नंबर में आता है, ये 14 नंबर में, ये कौन सा नंबर में, 11 नंबर में आता है, ठीक। यहाँ पे दिखा 20, 8, 9, 14, 11, यहाँ पे भी दिखेगा 8, 9, 11, 14, 20। देखना 8 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 14, फिर उसके बाद 20, तो दिख गया। तो आपको किसका पूछा है, SLIDE का पूछा, कर लो आप, क्या आ जाएगा, सिंपल सा नंबर लिख लेते हैं। एस का नंबर क्या होता है 19, एल का नंबर 12, आई का नंबर 9, डी का नंबर 4, ई का नंबर 5। देखो सबसे छोटा को पहले लिखो, यही लिखा है ना, सबसे छोटा 5, फिर 9, फिर 16, 18, 26। यहाँ पे भी देखो पहले क्या 5, फिर क्या आएगा 5 नहीं 4 हो जाएगा ना, 4, फिर 5,
फिर उसके बाद 9 है छोटा, फिर उसके बाद 12 है, फिर क्या है 19 है। ऑप्शन में देखो कहाँ 5 4, फिर ये 9, नहीं ये 19 है, फिर 12, 12 के बाद 19 रहना था, ये तो नहीं होगा, ये तो 5 से शुरू हो रहा है, नहीं होगा, छोटे से शुरू होगा, ये भी 5 से नहीं होगा। तो क्या बच रहा है, यही बच रहा है, देखो 5 4 5, फिर 9 12, फिर 19। ठीक, आंसर क्या हो गया अपना चौथा। अगला देखेंगे। जैसा दिया है यहाँ पे, एक विशिष्ट कूट भाषा में, मतलब कैट को 26 लिखा है, डैमेज को 33 लिखा है, तो DUDES, ठीक है, डर्ट्स को किस प्रकार लिखेगा। तो देख लेते हैं यहाँ CAT, सी का नंबर क्या होता है। आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले तो नंबर पता होना चाहिए। ठीक, ये कौन से नंबर में आता है, C, A और T। C 3 नंबर में आता है, ठीक, A 1 नंबर में, T 20 नंबर में। अब देखो 26 लिखा है, 26, तो सिंपल सा होगा, इन सभी को जोड़ के 26 लाया होगा। जोड़ देते हैं हम, ठीक, 3 और 1 4, 4 और 20 कितना हो गया 24 हो गया, लेकिन 24 को क्या लिखा है 26 लिखा है, प्लस का 2 कर दिया है। ठीक, देखते हैं तब 26 होगा। तो ये वाले नंबर में भी पूरा को जोड़ के प्लस 2 कर देंगे, 33 आना है। देखते हैं पहले क्या है, DAMAGE, ठीक, ये 4, फिर 1, फिर 13, A का 1, फिर G का 7, E का 5। जोड़ दो भाई, सबको जोड़ देते हैं। ठीक, 4 1 5, 5 13, 18 1 19, 19 के बाद ये 7 26, 26 5 31, कितना हुआ 31। 31 में 2 जोड़ेंगे तो 33 आना है। ठीक, 33 आ गया। तो सिंपल सा इसमें भी यही किया है, DUDES, जोड़ दो 4, फिर उसके बाद U का क्या होता है नंबर, U का होता है 21। ठीक, फिर 4, फिर 5, फिर क्या 19। अब जोड़ दो, क्या हो जाएगा, इसका जोड़ दो इससे, फिर इससे, फिर इससे, 4 21 कितना 25, 25 4 29, 29 ये 5 34, 34 और 19। ठीक है, 34 19 कितना हो जाएगा 53। ठीक, जोड़ दिए सबको 53, प्लस का 2 करेंगे तो क्या आएगा 55। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन में है 55। ठीक, आ गया ऑप्शन, सरल था। 9वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, ये आपका है दर्पण छवि, क्या है दर्पण छवि बोला है। तो देखना ये आपका एक चित्र है, और चित्र यहाँ पे दर्पण रखा है, ये दर्पण है, ये वाला ये जो दिख रहा है ये दर्पण है। ठीक है, तो इस चित्र को दर्पण में देखें तो कैसा दिखेगा। तो सिंपल सा है, आपको इसमें 2 चीज़ याद रखना है। ठीक, दर्पण में, ठीक है, दाएं, ठीक है, और जो बाएं रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। दाएं हो जाता है आपका बाएं, देखे होंगे आप लोग, दाएं बाएं हो जाता है, और बाएं क्या हो जाता है दाएं। और एक होता है जल का प्रतिबिंब। ठीक है, जल का में ऊपर होता है एक, और एक नीचे होता है, ऊपर नीचे। ऊपर का क्या हो जाता है नीचे हो जाता है, इसका ऊपर का नीचे, और नीचे का क्या हो जाता है ऊपर। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ क्या है दर्पण है, दर्पण में क्या होता है, दर्पण में दाएं का बाएं। तो देखना ये यहाँ दर्पण में देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये अभी दाएं दाएं है। ठीक है, ये अभी दाएं दिख रहा होगा आपको झंडा, तो दर्पण में क्या हो जाएगा बाएं हो जाएगा, बाएं यानी ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा। अब यहाँ पे देखो झंडा, ठीक, इस प्रकार देखेंगे, ये हो सकता है, ये तो इस तरफ है, ये भी हो सकता है इस तरफ, लेकिन यहाँ तो झंडा ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पहले तो क्वेश्चन दिखना है ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन अब दिखेगा। ये आपका क्या है, एक चित्र है, यहाँ दर्पण में कैसा दिखेगा ये है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो झंडे हैं ये सबसे इजी है पता करने का, ये उल्टा हो जाएगा इस तरफ दर्पण में दिखे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो झंडा ही नहीं है। ये क्या हो गया, यहाँ भी सीधा है, दर्पण में ये उल्टा, ये भी नहीं होगा।
ठीक। तो आपको इन दोनों में पता करना है जो है। अब देखना झंडा, यहाँ पे देखना ऐसा नीचे, ठीक है, नीचे है, लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है ऊपर है, ठीक है, मतलब इसका मिरर में ऊपर साइड बनेगा, जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो क्या हो गया, ये तो नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर का। अगला है, ठीक, यहाँ पे कागज की एक पारदर्शी शीट को बिंदुनुमा रेखा से मोड़ा जाए तो वह किस प्रकार दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये है, ये कागज है, प्रॉब्लम दिया है आपको, ठीक, ये आंसर दिया है, ठीक। तो इसको अगर कागज, ये कागज है, ठीक, ये दिख रहा होगा कागज है, इसको मोड़ते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी मुड़ जाएगा, ठीक है, ये भी मुड़ जाएगा, बेसिक से बात है, ये मुड़ जाएगा, कागज से मुड़ जाएगा और कैसा दिखेगा ये ऐसा टाइप से, ठीक, ये ऊपर की ओर दिखेगा ऐसा। तो किस में है, किस में है, फर्स्ट वाले में ही, पहला वाले में ही दिख रहा होगा आपको, ए वाले। कागज है, मुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कागज विपरीत हो जाएगा ऐसा, ठीक। जैसे इसको भी आप दर्पण वाले समझ सकते हो, ये दाएं है तो क्या हो जाएगा, इस पार जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। बाएं देखें, ये देखो, ये नहीं, बाएं है तो इस पार जाएगा, दाएं हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक, दाएं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये नीचे की साइड जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो यही बदल गया, यहाँ पे देखेंगे ये वाला बदल गया, यहाँ पे भी ये वाला बदल, ये भी नहीं होगा, ये भी इन दोनों में था। और ये देखेंगे नीचे जा रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे थोड़ा, इसको फोल्ड करेंगे अगर कागज़ को तो ये ऊपर की ओर बनेगा, जैसे यहाँ पे बना है। तो क्या हो जाएगा, केवल पहला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखेंगे यदि प्लस को माइनस, ठीक है, प्लस को माइनस दिया है, आपस में बदलता है, ठीक है, बदल दिया, गुणा को भाग में आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण को हल करना है, ठीक। अब यहाँ सिंपल सा है, आप कर दो, प्लस को माइनस किया है तो ये आपको प्लस दिख रहा है, ठीक, प्लस दिख रहा है, इसको आप क्या कर दो, प्लस दिख रहा है, ठीक, प्लस को क्या किया, ये माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ पे प्लस कर दिया, प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, बदल दिए, ठीक। फिर इसके बाद गुणा और भाग को बदलना है, बदल देते हैं इसको, ये गुणा है, ये भाग हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा, कर दो। अब क्या आ गया आपका, 2 7, ठीक है, 2736 भागित में 8 प्लस का 55 माइनस 105 गुणा में 2, ठीक। अब देखो, आपको बोर्ड मास का नियम पता होना जरूरी है इसके लिए। तो यहाँ पे पहला क्या को करेंगे, हम भाग को करेंगे, भाग कर दो, 8 दिया कितना होता है 24, 8 दिया 24, क्या बचेगा यहाँ पे 3 और 3, ठीक है, 8 चौक कितना होता है, 8 चौक 32, यहाँ पे फिर क्या 1 और 2 बचेगा। तो 8 के पहाड़े में कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 2, 342 बार में, ठीक। प्लस हो जाएगा 55, ठीक, माइनस हो जाएगा ये 105 का गुणा करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 210, ठीक, 210, ठीक है। अब क्या कर दो, 55 और 342 को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 5 2 7 5 4 9 और 3, ठीक है, इतना हो गया। इसको किससे माइनस करेंगे, 2 1 0 माइनस कर दो। अब 7 से 0 गया, क्या बचेगा 7, ठीक है। 9 से 1 गया, क्या बचेगा 8, 3 से 2 गया, क्या बचेगा 1, क्या हो गया अपना तीसरा, ठीक, तीसरा क्या है 187। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, ठीक। ये भी समीकरण वाला आ गया, सिंपल है। यहाँ पे देखो, ये आपको एक समीकरण दिया है, ठीक। अभी आप इसको हल करोगे तो ये गलत आएगा, 100 बराबर में इसको हल करोगे 129 नहीं आएगा। तो कौन से 2 चिन्हों को बदलने पर 129 आएगा, ये पता करना है, ठीक। करते हैं, पहला क्या दिया है, गुणा और यहाँ पे प्लस दिया है,
ठीक, हम क्या प्लस को गुणा कर देते हैं और गुणा को प्लस कर लेते हैं तो सही आएगा। देखते हैं 49 गुणा में 16 प्लस 4, ठीक, माइनस में 10 भागित क्या हो जाएगा 3 है। पहले ये कोष्टक वाले को करेंगे, कर दो 16 गुणा में 49, ठीक है। 16 निया कितना होता है 144 के 4 हासिल 14, 16 चौक कितना होता है 64, 64 और ये 14 क्या हो गया 72, 64 और कितना है 14, ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा 72 का, ठीक है। प्लस, ठीक है, प्लस कितना है 4, प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 माइनस 10 भागित में क्या है कोष्टक के बाहर 3, प्लस 4 कर दो इसको, ये कितना 8 8 7 माइनस का 10 कर दो 7 7 8 हो गया, ठीक है। भागित में क्या है 3 है, अब भाग कर दो 3 से, 3 से ये कटेगा, 3 से 14, ये कितना हो गया। देखो अंकों का योग अगर 3 का पहाड़ा में आता हो तो 3 से भाग जाएगा, इसको जोड़ो, ठीक, कितना हो गया ये 14 और ये प्लस कितना हो गया 7 प्लस 7 प्लस 8, ठीक है, 7 7 8, ये हो गया 14 प्लस 8 कितना हो गया 22, 22 3 के पहाड़े में आता है नहीं तो 3 से नहीं कटेगा, तो ये तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, ठीक, दूसरा क्या है गुणा और भाग को आपस में चेंज कर दो, मतलब इसको भाग कर दो और इसको गुणा कर दो, इसको भी कर लेते हैं, ठीक। क्या दिया है अपना 49 प्लस 16, ठीक है, भागित 4 माइनस का 10 भागित फिर क्या है गुणा में 3, देखना 4 से कितने बार में कटेगा, कर लो यहाँ पे 4 से 4 बार में कटेगा तो 49 प्लस 4, ठीक है, माइनस 10, ठीक है, गुणा में 3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो कितना हो गया ये 53 माइनस में 10 गुणा में 3, ठीक, माइनस करो कितना हो गया 43 गुणा में 3, तो 43 कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 129 यही दिया था आपका। देखो तो दूसरा वाला क्या हो गया सही हो गया, सिंपल था, चिन्हों को बदल के उत्तर लाना। अगला है पासे से संबंधित आपको क्वेश्चन दिया, इसमें क्या दिया है 3 पासा दिया है, तीनों पासा एक ही पासा है, मतलब एक पासा को अलग अलग पलट के आपको दिखाया है। पहला में ए सामने है, दूसरा में डी, तीसरा में एफ। पूछा क्या है ए वाले पृष्ठ के विपरीत क्या आएगा, देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे पासा वाले आपको पता होगा नियम कि दोनों में पहले ये पासा में दोनों में कोई ऐसा आपको नंबर देखना है जो दोनों में सेम है, या अक्षर कौन सा है आपको ए दिख रहा होगा, यहाँ ए दिख रहा है यहाँ, ठीक, ए को घड़ी की दिशा में घुमा दो, ठीक है, और लिखो ए के बाद क्या है बी, फिर सी घड़ी की दिशा में, इसको भी घड़ी की दिशा में घुमा दो, ए आया, फिर उसके बाद डी आया, फिर इसके बाद ई आया। अब आपको दिख रहा होगा पी के विपरीत कौन है डी है, सी के विपरीत कौन है ई है, तो ए के विपरीत क्या होगा ए तो होगा नहीं, दूसरा होगा ए। अब आपको कौन सा दिखा, कौन सा यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं है ये देखना है, तो कौन सा है यहाँ पे एफ आपको दिख रहा होगा नहीं है, ठीक है, तो ए डबल हो गया, तो ए की जगह क्या आएगा ये एफ आएगा। पूछा ही क्या है ए के विपरीत एफ हो जाएगा, बी के विपरीत डी, सी के विपरीत ई, तो ए के विपरीत पूछा है तो एफ हो गया, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित, ये भी पासा है, ठीक है, ये खुला हुआ पासा है, इससे पहले बंद पासा था, तो ये भी सिंपल सा है। अगर आपको खुला पासा दे तो सिंपल सा है, क्या देखना एक छोड़ के एक उसका विपरीत होता है, ठीक, ये देखना इसका विपरीत 5 वाले का विपरीत देखना, ये 5 है ना 2 है, ठीक, 4 वाले का विपरीत देखना क्या है 3 है, और 1 के विपरीत क्या है 6 है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कौन सा पासा घन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ठीक, विकल्प में से दिया गया कौन सा पासा घन नहीं, मतलब ये पासा और ये इसमें से 3 पासा सेम है, ठीक, हम लोग को गलत वाला पासा देखना है यहाँ पे।
यहाँ पे देखना 1 के विपरीत क्या है, ए। यहाँ 4 के विपरीत 3 नहीं आएगा, ठीक है। मतलब 4 और 3 विपरीत वाले कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते, ठीक है। विपरीत वाले अब देखना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पासा में कि एफ के विपरीत ए है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ भी सेम यही करेंगे हम, ठीक है। 4 के विपरीत 3 नहीं आएगा, ठीक। 4 और 3 को देखेंगे, 4 के विपरीत 3 नहीं आएगा, 5 के विपरीत 2 नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे 4 और 3 दिखाई दे रहे हैं, 4 और 3 नहीं, 4 और 3 तो नहीं दिख रहे हैं, देखना यहाँ पे। फिर देखना 5 और 2, देखना 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 नहीं, 5 और 2 नहीं, 5 दिखा, 2 नहीं दिखा। अब देखना 6 और 1, 6 और 1 एक साथ नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 तो दिखा, 6 नहीं है, ये सही है, ठीक। 2 दिखा, 3 दिखा, 1 दिखा, 6 नहीं है, ये भी सही होगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे 6, 1 के विपरीत 6 है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे चौथे वालों में 1 है और 6 है, ये तो दोनों विपरीत है। यहाँ पे देखेंगे दोनों क्या है, विपरीत है। लेकिन इसमें क्या हो रहे हैं, दोनों तो पड़ोसी हैं, पड़ोसी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते पासा में, तो क्या हो जाएगा, यही नहीं बनाया जा सकता, ये वाले घन, घन नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका पूछा है, आपका बैठक व्यवस्था से पूछा है। 6 अध्यक्ष जिनके शुरुआती अक्षर, ठीक है, क्या है, ओ है, पी है, एस है, बी है, एन है और के है, ये 6 हैं। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम पे, ठीक, जरूरी नहीं इसी क्रम पे। मतलब कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, उनका ओ, पी, एस, बी, एन और के से शुरू होता है, ठीक। पी, बी, हाँ ठीक। यहाँ पे फिर दिया है कैसे बैठे हैं ये बताया। पहले तो हम लोग को कितने लोग हैं ये पता होना है, ठीक है। 6 लोग हैं, अब कुछ नहीं, 6 बना लो आप, ठीक है। 6 बना लो आप, 6 बना लो लोग, ये 6 हो गया, 6 लोग हैं। मान के चलो एक गोल मेज पे बैठे हैं, गोल मेज पे बैठे हैं, ठीक। 6 लोग पता लग गया हम लोग को कौन कैसा बैठा है, ये अब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, पी, बी और एस के ठीक बीच बैठा है, ठीक है। पी और बीच के यहाँ पता नहीं चल रहा है पी कहाँ, दाएं है बाएं है, यहाँ से नहीं करेंगे शुरू, पहला से। एन के और ओ के ठीक बीच बैठा है, यहाँ से भी नहीं। क्वेश्चन को यहाँ शुरू करो, जिसके भी दाएं बाएं देता है तो क्वेश्चन को वहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ क्या बोला है, बी के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है। किसके, के। बी कहाँ बैठा है, यहाँ पे के मान लेते हैं इसके, और सभी का दाएं इस तरफ होगा ना, सभी का दाएं इस तरफ होगा। के कहाँ बैठा है, निकटतम दाएं, कौन बैठा है, बी। अब देखो ओ एस के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है। ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये पता करना है, ठीक। अब मिल गया, के दाएं कौन बैठा है, बी। तो इसमें दिख रहा होगा आपको पी, पहला क्वेश्चन। अब फिर से पढ़ेंगे इसको, पी बी और एस के ठीक बीच में बैठा है, कौन, पी। यहाँ बी हो गया, तो पी अगर यहाँ होगा, पी अगर यहाँ होगा तभी तो एस यहाँ पे होगा, ठीक। तो क्या हो गया, एस और बी के बीच में कौन है, पी है। इसके बाद देखना अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या, एन के और ओ के ठीक बीच में बैठा है, ठीक, एन। तो यहाँ के और ओ के, अगर मैं एन को यहाँ लेता हूँ, ठीक, एन को यहाँ ले लिया तो के यहाँ आ जाएगा, नहीं के नहीं, ओ यहाँ आ जाएगा, देखना। तो के और ओ के बीच में, के और ओ के बीच में कौन आ गया, एन आ गया, ठीक। तो सब हो गया, 6 लोग, 6 लोग का बना लिए, ठीक। अब क्या पूछा है, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, देखते हैं। ओ के बाएं, ये तो यहाँ पे दाएं हो गया, ठीक है। ये इसका दाएं हो गया, बिंदु वाला दाएं होता है, तो बाएं कौन सा हो गया, बाएं ऊपर की ओर इस तरफ हो गया। बाएं में देखना कौन, दूसरे स्थान पर, पहला ये, दूसरा क्या हो जाएगा, पी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपना चौथा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए अब 15 ही क्वेश्चन है, आगे की सीरीज़ में हम और क्वेश्चन को लाएंगे।